सबसे पहले शुरुआत करते हैं और बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ की चर्चा को लेकर आपको बता दें भूपेश बघेल आज कवासी लखमा से मिलने पहुंचे। तो वहीं नक्सलवाद के खिलाफ आज बहुत बड़ी सफलता मिली है। उधर बिलासपुर में विकास पर मंथन हुआ तो कहीं कड़ाके की ठंड के कारण प्रशासन ने बच्चों को राहत दे दी है। और इन खबरों के साथ साथ आपके शहर में क्या हुआ, आपके और कौन कौन से मुद्दे हैं, वो हमारे सहयोगी आपके ही शहर के रिपोर्टर लेकर आए हैं। देख लीजिए आज दिन भर क्या हुआ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जेल में बंद कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद में प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले में जमानत मिल गई है। वहीं इस मामले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अब भी जेल में है, जिनसे मिलने आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेल पहुंचे। बघेल के जेल पहुंचने पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निशाना साधा और कहा कि बेटे को जमानत मिली है। जिस निर्दोष आदिवासी के साथ इन्होंने जिस तरह का अन्याय किया है उसे पूरा छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया और कहा कि आखिरकार बीजेपी नेताओं ने मान लिया कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा निर्दोष है। जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है, उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गलती से सच निकल गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी 15 जनवरी 2025 में हुई थी, लेकिन उनके 1 साल बाद भी उनको जमानत नहीं मिल पाई, बल्कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी उनके बाद हुई थी, जिसके बाद में उनको जमानत मिल गई। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जो है वो तेज हो चुका है। तो खैर देखने वाली बात ये होगी कि क्या आबकारी घोटाले पे नया मोड़ आता है और क्या कवासी लखमा की भी रिहाई इस मामले पर होती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार को लगातार सफलता हाथ लगी है। आए दिन बड़े बड़े नक्सली मुठभेड़ में ढेर हो रहे हैं, तो वहीं सरेंडर भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार को गरियाबंद और धमतरी में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक तरफ गरियाबंद में देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। रक्षा पत्थर अडगड़ी के घने जंगलों में सुरक्षा बल सर्चिंग पर निकले थे, लेकिन तभी नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। जैसे ही सुरक्षा बल नक्सलियों पर हावी हुए, जंगल में नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। उधर धमतरी में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। महिला नक्सली नगरीय एरिया कमेटी की कमांडेंट थी। वो कई नक्सल वारदातों में शामिल रही, लेकिन अब सरकार की पुनर्वास नीति पर भरोसा दिखाया और मुख्य धारा में वापस लौट आई। सरकार ने देश भर से नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है और इसमें सरकार को बड़ी सफलताएं मिल रही है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार नक्सलियों पर चौतरफा प्रहार कर मार्च 2026 तक नक्सलवाद का अंत कर देगी। छत्तीसगढ़ में बजट 2026-27 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिसे लेकर राजधानी रायपुर में विभागीय बैठकों का दौर जारी है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सामने सभी विभागों के मंत्री अपने अपने विभागों के प्रस्ताव और प्राथमिकताओं के साथ बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में बजट 2026-27 को लेकर मंथन तेज हो गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की अध्यक्षता में वाणिज्य उद्योग, आबकारी और श्रम विभाग के बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वित्त, श्रम और वाणिज्य कर विभाग के सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उद्योग मंत्री और आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने विभागों के नए प्रस्ताव वित्त मंत्री के सामने रखे। वहीं स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और ओबीसी कल्याण विभाग के बजट प्रस्तावों पर भी गहन चर्चा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभागीय जरूरतों और योजनाओं को सामने रखा है। वहीं संस्कृति एवं धार्मिक न्यास मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी प्रस्ताव रखा। तकनीकी शिक्षा एवं एससी कल्याण मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने भी विभागीय योजनाओं पर चर्चा की है। यह बैठकें 9 जनवरी तक चलने वाली है, जहां हर विभाग के मंत्रियों के साथ मंथन होगा। कुल मिलाकर बजट 2026-27 को लेकर सरकार एक्शन मोड में है, जहां हर विभाग अपने बजट को लेकर प्रस्ताव पेश कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बजट से आम जनता को कितना लाभ होगा।
छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही ठंड को देखते हुए कई स्कूलों में अवकाश भी घोषित किया गया है। बलरामपुर और अंबिकापुर जिले में सर्दी और कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। छात्रों और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सरगुजा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने 10 जनवरी तक प्राथमिक स्कूलों की कक्षाओं को रद्द कर दिया है। शिक्षक ठंड से बचाव की सभी सुविधाओं के साथ स्कूल पहुंचेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे। जिले में 3 दिनों तक प्राइमरी स्कूलों में ठंड की वजह से छुट्टी का आदेश जारी किया गया है। बलरामपुर जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ने अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि शिक्षक और अन्य सभी कर्मचारी अपने अपने विद्यालयों में निर्धारित समय पर उपस्थित रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें कोरिया, सरगुजा, जशपुर और रायपुर शामिल हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरह की स्थिति रहने वाली है और इसीलिए मौसम को देखते हुए बच्चों और बुजुर्गों पर खास तौर पर ध्यान देने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। बिलासपुर के विकास के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। सरकार इस पर तेजी से काम भी कर रही है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस पर मंथन कर रहे हैं। बिलासपुर नगर निगम और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक की, जहां प्रदेश के दूसरे बड़े शहर के रूप में न्यायधानी बिलासपुर के समग्र विकास को लेकर बिंदुवार मंथन हुआ। बैठक में शहर की मौजूदा स्थिति, विकास योजनाओं और भविष्य की परियोजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित क्षेत्रीय विधायक और अधिकारी मौजूद रहे, ताकि बिलासपुर के लिए ठोस और व्यावसायिक विकास का रोड मैप तैयार किया जा सके। बिलासपुर में स्मार्ट सुविधा, बेहतर सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा और इसी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय मंथन कर रहे हैं। बिलासपुर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। वहीं खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस पर मंथन कर रहे हैं। कांकेर में जब प्रशासन नहीं जागा तो ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। आजादी के अमृत काल में विकास के दावों के बीच ग्रामीणों ने खुद नदी पर रपटा पुल बनाकर प्रशासन को आईना दिखाया है। यहाँ तस्वीरें हैं कांकेर जिले के रानी डोंगरी गावड़ेपारा गांव की, जहां ब्लॉक मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले ग्रामीण पिछले 15 वर्षों से दुगमुहान नदी पर एक पुल की बाट जो रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय प्रशासन तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आखिरकार जब शासन प्रशासन नहीं जागा तो ग्रामीणों ने हार मानने के बजाय आत्मनिर्भरता की रास्ता चुन लिया है। गांव के लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा किया, श्रमदान किया और नदी पर एक अस्थायी रपटा तैयार कर दिया है। यह रपटा सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि सिस्टम की अनदेखी के खिलाफ ग्रामीणों की एकजुटता और आक्रोश का प्रतीक है। रानी डोंगरी का यहाँ रपटा चीख चीख कर कह रहा है कि वादे बहुत हो चुके हैं, अब विकास जमीन पर दिखना चाहिए। अब देखना यहाँ है कि जन सहयोग से बने इस रपटे के बाद भी क्या जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद से जागेंगे या फिर ग्रामीणों को यूं ही अपना जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ेगा। राजधानी रायपुर से एक बेहद ही दुर्लभ और चौंका देने वाला मेडिकल मामला सामने आया है, जहां राजधानी रायपुर में एक दुकानदार की सुबह ब्रश करते समय अचानक गर्दन की नस में दुर्लभ समस्या शुरू हो जाती है, जिसके बाद उस दुकानदार की जान पर बन आई। रायपुर निवासी एक दुकानदार रोज की तरह सुबह ब्रश कर रहा था, तभी अचानक उसकी गर्दन की एक नस में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ ही पलों में गर्दन में तेज सूजन आई और व्यक्ति बेहोश हो गया। परिजन तत्काल उसे भीमराव अंबेडकर अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया। जांच के दौरान मरीज के सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी कराई गई, जिसमें एक बेहद ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। मरीज की दाईं कैरोटिड आर्टरी में गंभीर क्षति हो गई थी और वहां गुब्बारे जैसी असामान्य संरचना बन गई थी, जो जानलेवा साबित हो सकती थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के हार्ट, चेस्ट और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के डॉक्टरों की टीम ने जटिल और उच्च जोखिम वाली सर्जरी की। घंटों चली इस सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने मरीज की जान बचाने में सफलता हासिल की। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह का मामला बेहद दुर्लभ और अब तक विश्व के मेडिकल जर्नल में केवल करीब 10 मामले ही दर्ज हुए हैं। यह मामला न सिर्फ चिकित्सा जगत के लिए अहम माना जा रहा है, इसके साथ ही साथ समय पर इलाज और डॉक्टरों की विशेषज्ञता का भी एक उदाहरण बनते जा रहा है। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है।
सरगुजा जिले से एक परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ पर शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस की सुविधा दी गई है, लेकिन जिस ऐप से शिक्षकों को अटेंडेंस देना है उसी से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उनके साथ ठगी की जा रही है। सरगुजा जिले में ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू होने के बाद अब इसका गलत फायदा ठग गिरोह उठाते नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप अपडेट करने के बहाने ठग शिक्षकों को फोन कर रहे हैं और उनसे ओटीपी की मांग की जा रही है। शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने VSK ऐप पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन ठग खुद को तकनीकी टीम का व्यक्ति बताकर ऐप अपडेट करने के नाम पर ओटीपी की मांग कर रहे हैं। सरगुजा जिले के दर्जनों शिक्षकों के पास इस तरह के कॉल आ चुके हैं। गौरतलब है कि 1 जनवरी से शिक्षक विद्या शिक्षा ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसी दौरान शिक्षकों के मोबाइल नंबर किसी तरह ठग गिरोह तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। एक सतर्क शिक्षक ने कॉल को रिकॉर्ड किया है और शिक्षकों को अलर्ट किया है। सवाल इस बात का है कि आखिर शिक्षकों का जो डाटा है वो कैसे लीक हो गया है इस ऐप के माध्यम से। कहीं ना कहीं ऐप असुरक्षित है और यही वजह है कि शिक्षकों की पूरी जो जानकारी है वो ठग गिरोह तक पहुंच चुकी है। एमसीबी जिले में जहां पर PMJSY सड़क निर्माण कर रही है, आपको बता दें कि 103 सड़कें बन रही है पूरे जिले में। वहीं पर ग्राम पंचायत कदरेवा में घटिया और गुणवत्ताहीन निर्माण की भेंट सड़क चढ़ गई है। यह तस्वीरें हैं एमसीबी जिले के खड़गवा विकास खंड की, जहां कदरेवा से उधनापुर को जोड़ने वाली सड़क बनाई जा रही है। लेकिन हालात यह है कि सड़कें अभी बने चंद दिन ही पूरे हुए हैं और गिट्टी डामर उखड़ने लगे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि सड़क की गिट्टी झाड़ू से बुहार कर इकट्ठा किया जा सकता है। 4 से 5 दिन में ही सड़क उखड़ गई। सिस्टम पर बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ ठेकेदार गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण कर रहा है, वहीं दूसरी ओर संबंधित विभाग और इंजीनियरों की चुप्पी भ्रष्टाचार और मोटे कमीशन की ओर इशारा कर रही है। देखने वाली बात होगी कि जहां PMJSY के उच्च अधिकारी और जिला प्रशासन एमसीबी के साथ राज्य सरकार इस पे कोई संज्ञान लेती है या फिर ऐसे ही घटिया निर्माण होते रहेंगे। सूरतपुर के नगर पंचायत जरही में कांग्रेस के 10 पार्षदों ने अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कार्यालय नहीं खुलने दिया और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई घंटों तक कर्मचारी कार्यालय के बाहर भटकते नजर आए। सूरतपुर के कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी उनके वार्डों में विकास कार्य रोक रहे हैं और मनमानी कर उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। नगर पंचायत में PIC का गठन भी नहीं किया गया है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान अधिकारी नहीं पहुंचे और CMO नदारद रहे। कर्मचारी कई घंटों तक कार्यालय के बाहर खड़े होकर समस्याओं का सामना करते रहे। पार्षदों का कहना है कि अगर उनकी वार्डों में विकास कार्य शुरू नहीं किए गए तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। सूरतपुर के जरही नगर पंचायत में कांग्रेस पार्षदों की यह कार्यवाही प्रशासन के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। हम देखेंगे कि अधिकारी और नगर पंचायत प्रशासन इस मामले का समाधान कैसे करते हैं।